जो किया था दैट वाज मिड, है ना, मिड सब एसटीआर। नेक्स्ट फंक्शन जो आपकी कैटेगरी में आता है वो है इन एसटीआर। काफ़ी बच्चे सब एसटीआर और इन एसटीआर में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा दोनों का काम सेम नहीं है, सब एसटीआर और मिड का काम सेम है। इन एसटीआर अगर आप इस वर्ड को देखोगे तो इसका मतलब ही क्या है, इन स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है ना। सो इन एसटीआर मतलब इनसाइड अ स्ट्रिंग। तो इन एसटीआर फंक्शन में हम दो स्ट्रिंग्स पास करते हैं, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। सो स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर पास्ड ओवर है। अब इसके अंदर ये जो स्ट्रिंग 2 है ये इसके अंदर ढूंढी जाती है, वी सर्च फॉर इट। अगर वो इसके अंदर मिल गया सो इट रिटर्न्स द पोजिशन कि वो कहाँ पे मिला है। सो रिटर्न्स द पोजिशन वेयर स्ट्रिंग 2 इज फाउंड इन स्ट्रिंग 1। तो आपका जो स्ट्रिंग 2 है वो स्ट्रिंग 1 में कहाँ पर मिला है, इट रिटर्न्स पोजिशन ऑफ दैट। सो वो पोजिशन रिटर्न करता है कि स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में किस जगह पे मिला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट इन एस टी आर, दिस इज अ पेन एंड आई वॉन्ट टू सर्च फॉर इज, है ना। अब इसमें क्या होगा, इज यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या देगा आपको, सिर्फ पहली अक्रेंस। तो पहला इज कहाँ आ रहा है, इधर। एंड एज आई टोल्ड यू एसक्यूएल में जो पोजीशन है वो 1 से शुरू होती है। सो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो दिस विल गिव यू 3। सो इससे आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 3। दिस इज अ पेन। सो द फर्स्ट अक्रेंस विल बी गिवन। अगर आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो जो डिटेल प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सारे चीज़ें आपको रन करके दिखाई हुई हैं, यू कैन गेट द प्रैक्टिकल ओवर देयर। बट दिस इज थियोरी रिविजन, सो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ कि 3 आ जाएगा। इन केस यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग जो है ही नहीं, जैसे मैं इसके अंदर अगर एज सर्च कर रही होती तो एज तो इसमें है ही नहीं, दिस इज अ पेन, इसमें कहीं पे भी एज नहीं है, तो ये क्या देगा, 0। सो इफ इट इज नॉट फाउंड, सो इफ नॉट फाउंड इट रिटर्न्स अ 0। इफ फाउंड इट गिव्स यू द पोजिशन जहां पे वो मिला है, एंड दैट टू द फर्स्ट अक्रेंस, जहां पहली बार मिला है। फॉर एग्जाम्पल if we write select in str and I write here program, ठीक है, और इसके अंदर मुझे g सर्च करना है, तो बताओ फटाफट क्या आएगा, इट विल गिव मी 4, क्योंकि जो g है वो पोजीशन 4 पे है। अगर आपने लिखा है select in str hello world, ठीक है, और आप सर्च कर रहे हो ओ आर को, तो आप ओ आर को सर्च कर रहे हो, खाली ओ को नहीं कर रहे। खाली ओ तो यहाँ पे भी है लेकिन ओ आर कहाँ है, यहाँ। सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इट्स फाउंड एट पोजीशन 8। तो जिस जगह पर मिलेगा जहाँ से वो स्ट्रिंग शुरू होती है, इट गिव्स यू पोजिशन ऑफ दैट, ठीक है। अब हेलो के अंदर अगर मैं सर्च कर रही हूँ इन, तो हेलो में तो इन कहीं पे भी नहीं है, तो दिस विल गिव यू 0। तो इन एस टी आर का पर्पस है कि वो ढूंढे आपका वर्ड कहाँ पर है एंड अकॉर्डिंगली उसकी पोजिशन बताए। सो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ इन एस टी आर। आप कह सकते हो कि इन एस टी आर इज यूज टू सर्च वन स्ट्रिंग इनसाइड अनदर स्ट्रिंग and returns the position wherever it is found at the first place. And in case it is not found, it returns 0. क्योंकि अगर आपको थ्योरी में आता है तो आपको इस तरह से लिखना है, पर आप सब्जेक्टिव की चिंता बिल्कुल मत करो। आई विल बी गिविंग यू ऑल सब्जेक्टिव आंसर्स, ठीक है। तो वो सब आंसर्स आपको मिलेंगे बहुत ही जल्द। हम प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्टिव की वंस वी फिनिश द सिलेबस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बन सकता है वो बन सकता है कनकैट के ऊपर। सो कनकैट क्या है, कनकैटिनेशन। सो जैसे कि प्लस साइन पाइथन में यूज होता है कनकैटिनेशन के लिए, यहाँ हम प्लस नहीं लगा सकते बट हम कनकैट लिख सकते हैं। और कनकैट में हम कितनी भी स्ट्रिंग्स दे सकते हैं, 1 2 3, एज मेनी एज यू वांट। सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा कनकैट पाइथन कॉमा प्रोग्राम, अगर आपने स्पेस कनकैटिनेट किया है तो ही होगा, आपने नहीं किया है तो नहीं होगा। सो पाइथन मैंने यहाँ स्पेस प्रोग्राम लिखा है तो स्पेस प्रोग्राम आता। अगर मैंने स्पेस नहीं दिया होता तो वो पाइथन और प्रोग्राम को बिल्कुल साथ में दिखा देता, बीच में स्पेस नहीं आता। सो कनकैट में हम 2 या 3 स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, उसका काम सिर्फ क्या है कि उनको ज्वाइन करके सिंगल स्ट्रिंग बना दो। सो कनकैट इज अ फंक्शन विच इज यूज टू ज्वाइन 2 or more strings together to make a single string. That is the purpose of concat.
ठीक है। इसके बाद आपके पास इन str हो गया, concat हो गया, u केस, l केस हम कर चुके हैं, लेंथ कर चुके हैं, लेफ्ट राइट मिड भी कर चुके हैं। नाउ यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉल्ड ट्रिम। ट्रिमिंग करना है ना, आप जाते हो ना कभी सलून में और कहते हो मुझे अपने बाल ट्रिम कराने हैं, है ना, जो बॉयज होते हैं वो अपनी बियर्ड ट्रिम कराते हैं। सो ट्रिमिंग का मतलब क्या है कि काट के छोटा करना बेसिकली, ठीक है। सो आपके पास एक स्ट्रिंग है, आप उसमें से कुछ पार्ट रिमूव करना चाहते हो, उसको छोटा करना चाहते हो, सो वी यूज ट्रिम। बाय डिफॉल्ट ट्रिम इज यूज टू रिमूव स्पेसेस, आपके सिलेबस में सिर्फ स्पेसेस तक का ही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रिंग में से स्पेसेस रिमूव हो जाए तो हम ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, इट रिमूव्स एक्स्ट्रा लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। सो एक स्ट्रिंग में से लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करता है। सो इट रिमूव्स एक्स्ट्रा लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव L trim, I have R trim also. So leading का मतलब है जो लेफ्ट में आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, ट्रेलिंग मतलब जो पीछे आते हैं, पीछे। सो L trim is only to remove the leading spaces, मतलब फ्रंट से, लेफ्ट हैंड साइड से, R trim to remove only from the right hand side. सो आपको डिसाइड करना है कि आपको किधर के स्पेसेस रिमूव करने हैं। बीच में से, दो वर्ड्स के बीच में अगर स्पेसेस हैं उनको हम रिमूव नहीं कर सकते। सो इट रिमूव्स ओनली फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो इट रिमूव्स स्पेसेस only from left, that is beginning of the string, whereas rtrim removes spaces from the right side. From the right side. So it removes spaces from the right side. So this is trim, L trim, R trim. ठीक है, अब इसको यूज करके दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे यूज होगा। मैंने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ, मैंने यहाँ पे दिए 3 स्पेसेस या 4 स्पेसेस, एंड देन आई राइट हेलो, देन आई राइट 2 more spaces, I write word, I write 3 more spaces, ठीक है। सो हेलो वर्ड, आई राइट लाइक दिस। तो इससे इसकी लेंथ कितनी आएगी, 1 2 3 4, 4 स्पेसेस काउंट होंगे, 5 इसके अंदर है, 4 + 5 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो इट विल शो द लेंथ एज 19। अगर आप इसी को ट्रिम में दे देते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दे दिया, यहाँ ट्रिम दे दिया, एंड आई हैव रिटन द सेम थिंग। 4 स्पेसेस हैं, ठीक है, हेलो है, फिर 2 स्पेसेस है, फिर वर्ड है, फिर 3 स्पेसेस हैं। सो इसमें आपके पास लेंथ क्या आएगी, ये शुरू के 4 वो रिमूव कर देगा और पीछे के 3 रिमूव कर देगा क्योंकि ट्रिम है। सो ट्रिम रिमूव्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, लीडिंग एज वेल एज ट्रेलिंग। तो ये 4 भी हट जाएंगे, ये 4 भी हट जाएंगे, बचेगा क्या, हेलो, 2 स्पेस और वर्ल्ड। सो हेलो में 5 लेटर्स हैं, वर्ल्ड में 5 लेटर्स हैं, 2 ये हो गए। सो आंसर विल बी 12। तो इसकी लेंथ आएगी 12। सो ट्रिम है इसलिए वो आगे और पीछे दोनों जगह से स्पेसेस को रिमूव कर रहा है। अगर आपने यहाँ पर क्या लिखा होता, एल ट्रिम, तो वो सिर्फ आगे वाले स्पेसेस को रिमूव करता। अब मैं यहाँ पे ये पूरा नहीं लिख रही हूँ, बट मान लो ये सेम चीज़ है, तो एल ट्रिम से ये 4 हटेंगे तो आपके पास 19 - 4 15 आंसर आता। अगर आप आर ट्रिम करते तो सिर्फ 3 हटते, आपके पास 16 आंसर आता। सो ट्रिम रिमूव्स द स्पेसेस जो स्ट्रिंग से पहले है और स्ट्रिंग के बाद है। बीच में आप कितने भी स्पेसेस दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन स्पेसेस को वो कुछ नहीं करेगा। एल ट्रिम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, मतलब सिर्फ स्टार्टिंग से हटाएगा। आर ट्रिम सिर्फ राइट हैंड साइड से हटाएगा, मतलब पीछे से हटाएगा। सो ट्रिम इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, पूरे चांसेस हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सब STR होता है, ठीक है, सब STR, इन STR और ट्रिम, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सो ये तो आपके पास टेक्स्ट फंक्शंस हैं, इनको हम ऐसे इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं, इनको हम टेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं देखना चाहती हूँ कि नाम में किस किस के ए आता है और किस पोजीशन पर आता है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, नेम इन STR, नेम कॉमा ए, ठीक है, फ्रॉम
स्टूडेंट, तो ये तो बता देगा कि भैया किस पोजीशन पर आता है। पर मैं आपको कहती हूँ डिस्प्ले ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव एस इन देयर नेम। क्या क्वेश्चन है? डिस्प्ले ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव एस इन देयर नेम। अब आप कहोगे मैम ये तो लाइक से हो जाएगा, है ना, फंक्शन की क्या जरूरत है? तो अब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, लाइक परसेंटेज एस परसेंटेज, दैट मीन्स एस शुड बी देयर एनीवेयर इन द नेम। दूसरी कंडीशन आप क्या लिख सकते हो? एक तो हो गई नेम लाइक परसेंटेज एस परसेंटेज, दूसरी हो सकती है कि इन एस टी आर नेम कॉमा एस इज नॉट इक्वल टू 0। सो इन str name comma s is not equal to 0, मतलब s कहीं ना कहीं पे तो है, 0 नहीं दे रहा उसको सर्च करने पे, तो s कहीं पर तो है। सो ये दोनों कंडीशंस का रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा। सो दीज कंडीशंस आर सेम। ये क्या करेंगी? विल डिस्प्ले वेयर नेम हैज s एनीवेयर इन द नेम। सो डिस्प्ले इफ s इज देयर इन द नेम। ठीक है, तो s जो है वो नाम में कहीं पे भी होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। सो दैट्स हाउ वी यूज द टेक्स्ट फंक्शंस।